नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को चेक करना बताने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको चेकिंग नहीं पता है तो भाई आप कंफ्यूज रहेंगे और इसको बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, मतलब आप कंफ्यूज रहेंगे तो आप सही चीज़ को न बदल के और काफ़ी परेशान हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, जिससे आज के बाद कभी भी आपको ट्रांसफार्मर पे शक होगा तो आप मल्टीमीटर से चेक करके क्लियर कर लेंगे कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो सही है या ख़राब है। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए यहाँ 3 ट्रांसफार्मर हमने रखे हुए हैं यहाँ। ठीक है, अब हमें नहीं मालूम इसमें कौन सा सही है कौन सा ख़राब है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम चेकिंग आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ जो इस तरह का 4 वायर का या 6 वायर का कोई भी ट्रांसफार्मर हो तो एक चीज़ जान लीजिए, आपका जो लाल वायर हर ट्रांसफार्मर में लगभग होता है। ठीक है, तो ये लाल वायर हो जाता है प्राइमरी का और दूसरे किसी भी कलर का होगा वो हो जाता है सेकेंडरी का। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि यहाँ से हम जब इसको 220 वोल्ट एसी देते हैं तो ये हमारा आउटपुट में अब इस ट्रांसफार्मर का कॉइल जिस हिसाब से लगा होगा उतने वोल्ट आउटपुट आपको ये एसी देगा। ठीक है, यहाँ से एसी आता है, उसको कम करके यहाँ से एसी जिसके ट्रांसफार्मर में जो कॉइल लगा उसी के हिसाब से आउटपुट पे एसी आपको मिलता है। फिर आप वहाँ पे रेक्टिफायर लगाते हैं और उसको डीसी करके अपने सर्किट में दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए कि आपका सही है या ख़राब, एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर लेके आपको यहाँ कंटिन्यूटी रेंज में आपको इस तरह से रख लेना है, जहाँ पे आपका मल्टीमीटर बीप का साउंड देता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ दूसरे जो सेकेंडरी का कॉइल होगा इसको जब आप चेक करेंगे, देखिए इस तरह से आप मल्टीमीटर का प्राट दोनों वायर पे लगाएंगे तो यहाँ देखिए लगाने के बाद आपको मल्टीमीटर से बीप की साउंड सुनाई देगी और कुछ रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इस तरह देखिए यहाँ पे देखिए बीप का साउंड सुनाई देगा और कुछ रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक, अगर ये बीप का साउंड नहीं सुनाई देता है, कोई रीडिंग नहीं देता है, तो इसका मतलब है आपका ये सेकेंडरी कॉइल ओपन है। ठीक है, यानी ख़राब है। अब आइए प्राइमरी का चेक करते हैं। जब प्राइमरी को चेक करेंगे इस तरह से देखिए यहाँ पे दोनों वायर पे हम अपना प्राड लगाते हैं तो यहाँ आपको कोई बीप का साउंड नहीं सुनाई दिया होगा। तो इस तरह से ये प्राइमरी का जो दोनों वायर होगा ये आपको बीप का साउंड नहीं सुनाई देगा। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग मिलेगा। अगर ये रीडिंग नहीं मिलता है तो भी आपका ट्रांसफार्मर ख़राब, अगर ये बीप देता है तो भी आपका ट्रांसफार्मर ख़राब। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप चेक करेंगे। अब आइए मान लीजिए आपके पास कोई, देखिए यहाँ पे ये हमारे पास 5 वायर का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इसका सेकेंडरी चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है, इसमें आपको सेकेंडरी में जब 3 तार होंगे तो 2 वायर एक कलर के होंगे और तीसरा वायर आपको एक दूसरे कलर का होगा। यानी यहाँ पे ये अगर 12-0 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 12-0-12। ठीक है, इस तरह से 12-0-12, यानी यहाँ प्राइमरी पे जब हम 220 वोल्ट एसी देंगे तो ये हमको कितना आउट करेगा, 12 वोल्ट 0 वोल्ट 12 वोल्ट, यानी 12-0-12 2 सप्लाई। ठीक है, तो अब इसको अगर हम 0 हटा देंगे तो ये 0-24 हो जाएगा। इस तरह से हम अब किसी और वीडियो में बताएंगे कि यहाँ 12 वोल्ट 12-0-12 को कैसे आप 24 वोल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सेकेंडरी में इसकी चेकिंग कैसे करना है। सबसे पहले जो एक भिन्न कलर का होगा उस पर आपको मल्टीमीटर का एक प्राड इस तरह से रख लेना है। ठीक है, रख लेने के बाद अब यहाँ जो 2 वायर आपके बचते हैं इनमें आपको बारी बारी से यहाँ पे इस तरह से टच करना होगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे टच करना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इस पर जब टच किया तो यहाँ बीप का साउंड सुना दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब दूसरे वायर पे मैं रख रहा हूँ तो यहाँ पे बीप का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में देखिए ये होता ये है कि इसका कॉइल जो है, इसका वायर जो है कॉइल से पूरी तरह से अटैच है, यानी इसका कॉइल सही है। और जो ये वाला वायर है यहाँ हमको रीडिंग दे रहा है, यानी एक कॉइल जो है यहाँ बीच में से कहीं कार्बन है। चूँकि ज़्यादा ट्रांसफार्मर इस समय एल्युमिनियम के आते हैं और चलते चलते वहाँ पे कार्बन आ जाते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी इसका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ सेकेंडरी में देखिए इस तरह से अगर आपको रीडिंग देता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है या नहीं देता है तो भी आपका ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। ठीक,
इसको भी आप रिपेयर कर सकते हैं, मैं किसी और वीडियो में आपको रिपेयर करके बताऊंगा। सेकेंडरी का अगर वायर आपका ये कंटिन्यूटी नहीं देता है, सही रीडिंग नहीं देता है, तो आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका एक कॉइल ख़राब है और एक कॉइल यहाँ पे सही है। ठीक है, इस तरह से इसको चेक करेंगे। अब प्राइमरी में मैंने अभी छोटा ट्रांसफार्मर जो चेक किया वहाँ बताया कि अगर आपको रीडिंग मिलता है तो एक वायर को देखिए इस तरह से यहाँ पे लगा लेना है और दूसरे वायर पे आप दूसरा प्लाट लगाएंगे। तो मैंने बताया यहाँ अगर आपको रीडिंग मिलता है तो सही है, रीडिंग नहीं मिलता है तो ख़राब है। बीप का साउंड देता है प्राइमरी पे तो भी आपका ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है ये ट्रांसफार्मर हमारा इसका प्राइमरी ओपन हो चुका है और ये ख़राब है। ठीक है, प्राइमरी आपका ओपन हो जाता है तो इसको रिपेयर करने के लिए भाई जो इसका बाइंडिंग वगैरह करते हैं वो इसको फिर से बाइंडिंग करके बना सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमारे पास जो एक तीसरा ट्रांसफार्मर देखिए यहाँ पे ये हमारा है 012। ठीक है, अभी हमने जो दूसरा चेक किया वो था हमारा 12012 और ये जो है ये 012 है। ठीक है, अब इसे चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए प्राइमरी आपका रेड कलर का और सेकेंडरी में आपका ये नीले कलर का, ठीक है, यानी ब्लू कलर का। तो यहाँ पे आपका ये 220 वोल्ट एसी देंगे तो यहाँ से ये 012 एसी आउट करेगा। ठीक है, ये भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी को चेक करने के लिए इस तरह से यहाँ मैं लगाता हूँ तो आपको बीप का साउंड सुनाई देगा। अगर ये बीप नहीं देता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा रीडिंग देता है तो आपका ये सेकेंडरी कॉइल ओपन हो सकता है। ठीक, इसके बाद प्राइमरी को चेक करने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ बीप नहीं मिलना चाहिए। ये चूँकि ये बिल्कुल नया ट्रांसफार्मर है तो इसमें ख़राब तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से प्राइमरी में आपको रीडिंग मिलना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा रीडिंग देता है, अगर किलो ओम में चला जाता है तो भी ये आपका ख़राब हो सकता है, या बीप का साउंड सुनाई देता है तो भी ख़राब है, और अगर कुछ नहीं रीडिंग देता है तो भी ख़राब है। ठीक है, सही रीडिंग के लिए आपको 500 के अंदर ही ये रीडिंग देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर सही है या ख़राब है, या इसमें सेकेंडरी में प्रॉब्लम है, प्राइमरी में प्रॉब्लम है। इस तरह से आप फॉल्ट को पकड़ के और फिर अपने ट्रांसफार्मर ख़राब है तो उसको बदल के वहाँ से फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।